कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं होता है कि फिर आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए जो समय अभी मिला है उस समय का सही से उपयोग करना चाहिए। अगर आप एक बार फेल कर जाते हैं तो इतना फिर समय नहीं मिलेगा कि दोबारा आपको सही से पास कर जाए। बात समझ रहे हैं? तो आइए इसी श्लोक के साथ हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। ध्रुव क्या है? ध्रुव, ध्यान से समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए ये जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। इसको भी क्या कहा जाएगा? दो दर्पण है, अंदर से ये खोखला गोला है, ये एक गोला है जिसमें एक तरफ अंदर से रंगा गया है और इसको बाहर से रंगा गया। तो जो अगर अंदर से रंगा गया है तो इसका परावर्तक सतह ही है, ये वाले को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इसको बाहर से रंगा गया है तो इसके अंदर वाला परावर्तक सतह होगा। समझ रहे हैं? अब बात समझिए। तो ये अगर जिसको हम अंदर से रंगते हैं उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उसको क्या कहते हैं? यही सबको दर्पण के प्रकार के बारे में जान जाना। जिसको अंदर कलई करेंगे और जिसका परावर्तक सतह उभरा है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और जिसको बाहर से कलई किया गया हो और परावर्तक सतह धंसा हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? तो दो तरह के दर्पण है, या उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। अब ध्रुव का परिभाषा कैसे कहेंगे? ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, इसे तो बताने के लिए बता देंगे कि यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। लेकिन इसका परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लिए ये कोई क्यू डैश जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है? उत्तल दर्पण है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ इसकी दूरी होगी, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा। तो इसके लंबाई के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अर्थात हम इसका परिभाषा बता सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और यहाँ तक हम इसको पेंट किए हुए हैं, तो इसको मान लेते हैं पी डैश। ये कोई दर्पण है जो यहाँ से यहाँ तक है और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। बात समझ गए? परिभाषा समझ आ गया? ध्रुव का परिभाषा समझ गए? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। याद हो गया? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा का जानते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है तो समझिए। जैसे मान लीजिए ये हम दर्पण बना है, दर्पण तो एक खोखले गोले का भाग है, इधर गोला है, तो गोला है तो इसका मध्य बिंदु भी होगा। हम गोला जब खींचते हैं तो यहाँ पर आकर खींचेंगे तो इसका मध्य बिंदु होगा। जैसे ये खींचा गया तो इसका भी मध्य बिंदु होगा, तो उसी मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको मध्य बिंदु क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं? तो कहेंगे जो ये गोला होता है इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र। बात समझ गए? कहेंगे जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं या कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर से कोई परिभाषा देखिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। इसका सूचित करने का कैपिटल पी है। कैपिटल पी से पोल को सूचित किया जाता है और कैपिटल सी से वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत?
तो वक्रता केंद्र का परिभाषा याद हो गया? क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गया? चलिए कौन बोलेगा, बोलो था। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। याद हो गया? चलिए बोलिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। चलो बोलो प्रियंका। गोलीय दर्पण और कोई? दिमाग कहाँ है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। याद हो गया? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। बोलो। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। याद हुआ ध्रुव क्या है? क्या है? ध्रुव कहते हैं। चलिए तो अब आइए ये समझगा। देखिए इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है? तो वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे? सेम परिभाषा होगा, थोड़ा सा अंतर होता है। लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होता है उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या। तो जब इसका हम खींचे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका सभी जगह से त्रिज्या खींचे जाएगा। तो सभी त्रिज्याएं तो समान होगी। सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। तो सभी त्रिज्याएं समान होती है तो इसके त्रिज्या जो है, केंद्र जो है, और यहाँ से हम जितना खींचे सबकी दूरी क्या होगी? समान होती है ना जी। जब कोई गोला हो और उस गोला के चारों तरफ खींचे जाएंगे तो जो त्रिज्या को मिलाया जाएगा वो सारी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन जब यहाँ दर्पण पड़ रहा है तो दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? फिर से सुनिए परिभाषा क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। भाई ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इसका इंग्लिश होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। सुनिए देखिए, तो ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक को ही क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। तो इसमें दो कंडीशन आता है। एक तो आपका पोल आएगा और दूसरा वक्रता केंद्र आएगा। ठीक है? तो कहते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक एक करके आपसे पूछ लेते हैं। चलिए ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। चलिए वक्रता केंद्र?
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और प्रधान अक्ष को गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसे। ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत दो। सस्ता बात कौन डालोगे? उससे बढ़िया हॉल नहीं डालोगे। सुनिए, प्रेम से समझो। गोलीय दर्पण फोकस तथा फोकस दूरी, थोड़ा समझिए, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, या फोकस बिंदु कहिए या फोकस कहिए, ठीक है। इसको फोकस कहिए, फोकस कहिए, या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है फोकस बिंदु, ठीक है। फोकस लिखा रहता है, कहीं कहीं केवल फोकस बिंदु लिखा रहता है। तो क्या है फोकस, फोकल पॉइंट? क्या हंस रहा है? फोकल तो कथी, फोकल इंग्लिश शब्द है, फोकल इंग्लिश शब्द है इसका। क्या हंस रहा है? तो वही, अरे उसका इंग्लिश में होता है, फोकल पॉइंट होता है। हाँ, तुम लोग लगा है कि हिंदी गलत पढ़ रही है। देखिए, तो क्या है फोकस या फोकस बिंदु का, इसका परिभाषा होता है। देखिए, एक उससे पहले एक नियम सीखिए। कहता है कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण में अगर प्रकाश की किरण समानांतर जाएगी तो जब भी जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता क्या है, इसका परिभाषा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना जी, ये क्या है, मुख्य अक्ष, या इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। तो कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, देखो इसके समानांतर यह रेखा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। परिभाषा याद हुआ? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। समझ गए? देखिए, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये रेखाएं जा रही है, ठीक है। इसके समानांतर ये रेखाएं जा रही है, जाने के बाद ये इधर ट्रांसफर हो जाती है, परावर्तित हो जाएगी, आई इधर चली जाती है। तो ये एक दूसरे को तो काटी नहीं, तब इसको हम पीछे मिलाते हैं कि काट रही है कि नहीं। इसको डॉट डॉट से अगर ये जाती तो इधर जाएगा, डॉट डॉट से मिलाएंगे तो इधर आएगा, ये डॉट डॉट से मिलाएंगे तो इधर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसको कहते हैं फोकस, और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया। फोकस या फोकस बिंदु को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एफ से सूचित किया। ताकत
कथी कहीं हम मुख अक्ष के समानांतर, तो ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। बात समझ आ गया? तो ये मुख अक्ष के समानांतर जब किरणें चलती है तो ये ट्रांसफर होगी, तो ट्रांसफर होगी, ये मुख अक्ष का है, तो मुख अक्ष के जहां कभी यहाँ मिले कभी यहाँ मिले, जहां एक दूसरे से मिलेगी वही उसका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा या फोकस बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, लेंथ 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 ना लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको सूचित किया जाता है स्मॉल एफ से। किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल एफ से। इसका परिभाषा क्या होता है? तो कहता है ध्रुव तथा फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये फोकस बिंदु हो गया या फोकस हो गया, और यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ आ गया? यहाँ से यह एफ हो गया, फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे? दोनों में समझ गए? फोकस दूरी समझ गए? तो अब क्या है फोकस? क्या है फोकस? क्या है? तो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु। याद हो गया? फिर से बोलिए। मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। याद हो गया? सुनिए, मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे फोकस या फोकस बिंदु। नहीं याद होगा? काफी है, इसमें नहीं याद होगा। देखो फिगर से याद करो। फिगर क्या कर रहा? मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या फोकस बिंदु। अब नो नहीं याद बन तो ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जी सब तो मिल जाए तब नहीं याद। त्रिदेव आ जाए ना तो याद करा ना याद आधा ना पर एगो आधा से कहानी याद आ गया। सुन लो, एगो लड़का कहा कि हम ऐसा पुल बनाए हैं जिसमें गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल का चलेगा। हाँ पुल, ऐसा पुल नहीं होता है जो पुल गाड़ी वही चलता है ना, पुल पर चलता है ना। हाँ तो पुल ऐसा बनाया है कि जिस पर गाड़ी चढ़े ऊपर से उतरेगा तो उस पर पेट्रोल वेट्रोल नहीं लगेगा। तो पूछा कैसे? आता उसमें आधे बनाया है। आधा कैसे बना दिया? आता गाड़ी ऊपर है, ऊपर से ढूलेगा, गाड़ी बंद कर दीजिए, आपका पेट्रोल तो नहीं जलेगा, ढूल के चला जाएगा। पूछा कि कैसे? तब फिर चढ़ाएगा कैसे? तो बोले इसीलिए ना अभी आधा बनाया है, आधा बाकी है। तो आधा आधा मत करिए, पूरा याद कीजिए। मिलता
याद होगा मनीता, तो के दोनों आदमी का नाम था मीनता मनीता, बार बार हमें कंफ्यूजन हो जाला। तो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे याद हो गया। अब फोकस दूरी क्या है, तो बस फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बेस्ट ऑफ लक।